कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बुरे हुआ करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कानून है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तरीका बताया है कुरान मजीद के अंदर, वो ये बताया है कि ठीक है, आप बुरे लोगों को नापसंद करते हैं, नापसंद करें। बुरे लोगों को अच्छा महसूस नहीं करते हैं, ना महसूस करें। बुरे लोगों से दूर रहते हैं, ठीक है, लेकिन बुरे लोगों से बिल्कुल बाइकाट हो जाना और उनको अछूत बना देना और उनकी मुआशरे के अंदर, हर महफिल के अंदर बुराई करना, उनको जलील करना, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा ये नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमको बताया है उसके अंदर इस बात की गुंजाइश नहीं है कि बुरे लोगों को बिल्कुल काट दिया जाए। जिस तरीके से आज हमारी सोसाइटी और माशरे का मामला है कि ना सिर्फ ये कि हम खुद बुरे लोगों को दूर करते हैं, अपनी ज़ात से दूर करते हैं, बल्कि हम नेक लोगों को भी ये पाठ पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें भी ये तंबीह कर रहे होते हैं कि देखो फला के साथ नहीं रहना, फला के साथ ताल्लुक नहीं रखना, फला से दूर रहना। हत्ता कि मामला ये है कि हम मुआशरे में बहुत सारे अफराद ऐसे भी पाए जाते हैं कि उलमा तक को ये कहते हुए नजर आते हैं कि इमाम साहब देखिए फला के साथ मैंने आपको देखा था, फला के साथ आप जा रहे थे, फला के साथ आपने चाय पिया था, फला के साथ आप ना रहिए, उसकी कमाई हराम की कमाई है। ये लोग पाठ पढ़ा रहे होते हैं। हालांकि हम और आप अगर संजीदगी से इस बात का मुशाहिदा और मुआयना करें तो ये बात समझ में आएगी कि बुरों से बिल्कुल लाताल्लुक हो जाने में खसारा है। वो लोग शैतान के हाथों चढ़ जाएंगे और यही बुरे लोग जो अभी अदना सी बुराइयों के अंदर मुलव्विस हैं, जब हम इनसे लाताल्लुक हो जाएंगे तो ये बड़े बड़े मुजरिम बनकर मुआशरे के नासूर बन जाएंगे। इसीलिए इस्लाम की तालीम यह है कि बुरे लोगों से भी ताल्लुकात रखो। जो लोग ये कहते नजर आते हैं कि आप फला के साथ ना रहिए, उनका मामला यह है कि दिन रात उन्हीं बुरे लोगों के साथ उठे और बैठेंगे, लेकिन उलमा को ये तंबीह करते हुए नजर आते हैं कि आप फला की दावत कबूल नहीं करना। इसलिए कुरान मजीद में कई जगहों पर कहा गया, एक जगह पर अल्लाह ने कहा फस्फहिस सफ़अल जमील, ये लोग जो बुरे हैं इन लोगों के साथ अहसन तरीके से पेश आइए। अहसन तरीके से, जो सबसे बेहतरीन तरीका हो। जमील के माने खूबसूरत, बेहतरी के साथ में आप इनसे पेश आइए, आपका इनसे मामला होना चाहिए। इसी तरीके से आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में दो अफराद थे, दो अशखास थे। आप देखिए पूरे मौजू का ये लुब्बे लुबाब ये हदीस मुबारका है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा तुम में से पहले में के लोगों में दो लोग थे, एक बहुत नेक और सालेह था और उसका जो दूसरा साथी था वो बद था, बुरा था, आमाल का अच्छा नहीं था और गुनहगार था, बुराइयों के अंदर मुलव्विस रहा करता था। तो ये नेक दोस्त जो है अपने बुरे साथी को तंबीह करता था, वाज करता था, नसीहत करता था। एक दिन पहुंचा उस बुरे साथी के पास ये नेक आदमी, उसका दोस्त, तो देखा कि ये जो उसका दोस्त है जो बुरा है, बुराई कर रहा है, बुराई के अंदर मुलव्विस है, तो उसकी इस्लाह करने लगा। ये नेक आदमी, सालेह आदमी, खैर पर जो था, उसने उसको तंबीह करना शुरू किया, उसे आगाह करना शुरू किया, उसका तज़किया करना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद में जो गुनहगार आदमी था, जो बुरा आदमी था, उसने कहा कि तुम मेरे ऊपर निगरां नहीं हो, पुलिस और दारोगा बना करके नहीं भेजे गए हो, तुम अपना काम करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसकी इस बात को इसने इतना बुरा ले लिया कि नेक आदमी ने कहा कि जा, तुझे अल्लाह हिदायत ना दे, या तू अल्लाह की जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा, या ये कहा कि अल्लाह तेरी बख्शिश ही ना करे। ये जुमला उसकी जुबान से निकलना था। हम और आप गौर करें कि हम अपने माशरे के अंदर निजी तौर पर हम कितने लोगों के अकीदे पर हम इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं, कितने लोगों के मामलात के ऊपर हम बहस करते हुए नजर आते हैं, फैसला करते हैं, फतवा लगा देते हैं कि बड़ा शख्स जन्नत में जाने की इसकी कोई सूरत ही नहीं है, इसको जन्नत में दाखिल होना ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए, मौत से हमकिनार हो गए, फिर अल्लाह के बारगाह में जब पहुंचे तो अल्लाह ने उस बुरे शख्स को तो माफ कर दिया, उसके गुनाहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नजर रहमत को डाला और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अफ़्व दरगुजर के कलम उसके गुनाहों पर फेर दिए।
उसके बुरे सहीफे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाक कर दिया और उसको बख्शिश से नवाजते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में दाखिल कर दिया। इस बुरे शख्स को तो अल्लाह ने माफ कर दिया। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, गफूर रहीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत के दरवाजे बड़े कुशादा हैं। अल्लाह माफ करने वाला है। बुरे शख्स को तो अल्लाह ने माफ कर दिया, लेकिन जो बंदा नेक था, स्वाले था, जो तंबीह करता था, वाज करता था, उसको कहा कि तू कौन होता है कि मेरे बंदे के ऊपर फैसला करे कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा, उसे जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा। अल्लाह ने इस नेक आदमी को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया। तो पता चला कि हमें बुरे लोगों को करीब करना चाहिए, बुरे लोगों को दूर नहीं करना चाहिए। खास तौर पर आज के इस फितने वाले दौर के अंदर, जब बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, बहुत सारे मुआशरे और सोसाइटी के अंदर ऐसे इस्लाम मुखालिफ अनासिर काम कर रहे हैं जो मुसलमान बच्चों, बच्चियों, नौजवानों को अपने दामे फरेब में फंसाना चाहते हैं और उन्हें दीन से बेजार करना चाहते हैं। जब हम में का नेक और स्वाले और परहेजगार तबका इन बुरे लोगों को करीब नहीं करेगा तो शैतान इन बुरे लोगों को मुआशरे के जो मुखालिफ हैं, इस्लाम के जो मुखालिफ हैं, उनके हाथों चढ़ा देगा। ये उनकी नजर हो जाएंगे और इस्लाम से ये कोसे दूर हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि बहुत सारे मुआशरे के अंदर ऐसे लोग हैं जो इल्हाद की राहों पर चल चुके हैं, जो मुल्हिद हो चुके हैं। उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम पर भी आयद होती है कि आया हमने बुरे लोगों की का तज़किया किया कि नहीं किया, उनको हमने करीब किया कि नहीं किया, क्या हमने माशरे के अंदर उनको अछूत बना दिया है कि ये बिल्कुल शैतान के हाथों चढ़ गए हैं और शैतान की राहों पर इन्होंने सफर शुरू कर दिया है। तो हमारा और आपका काम यह है कि हम इस जाविये से भी सोचें और फिक्र करें कि बुरे लोगों को हमें करीब करना है, बुरे लोगों को करीब करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे लोगों को अपने से करीब किया करते थे। खुद कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लोग बुरे किरदार वाले थे, जिन्होंने बड़े बड़े जराइम किए थे, क्राइम किए थे, गुनाह किए थे, उनको अपने से करीब किया। और कितने निराले अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन बुरे लोगों से खिताब किया है। समाअत फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम। कुछ सहाबा जो नए नए मुसलमान हुए थे, इन्होंने अपने माजी में, पास्ट में बहुत सारे बड़े बड़े गुनाह इन्होंने किए थे, लेकिन इस्लाम लाने के बाद में गर्चे इस्लाम अपने से माक़ब्ल गुनाहों को पाक कर देता है। अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला। इस्लाम अपने से पहले जो गुनाह थे, बंदा इस्लाम लाने से पहले जो गुनाह किया था उसको पाक कर देता है। तो इन सहाबा ने सोचा कि जो हमने माजी में गुनाह किए थे उसका क्या होगा। अभी तो हम इस्लाह की राहों पर आ गए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, लेकिन जो हमसे बड़े बड़े गुनाह हुए थे माजी में, उनका क्या होगा। ये फिक्रगीर रहा करते थे, हम वक्त ये परेशान रहा करते थे, उलझनों में जूझ रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके दिलासे के तौर पर आयत मुबारका नाजिल की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी कुरान के अल्फाज में इनसे हम कलाम होते हुए कहा कि कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू, ऐ नबी पाक कह दीजिए कि ऐ मेरे वो प्यारे बंदो, इबादी प्यारे बंदो, ऐ मेरे प्यारे बंदो जिन्होंने अस्रफू अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पर जिन्होंने जुल्म किया है, अपनी जात के ऊपर जिन्होंने जुल्म किया है, जो गुनाहगार थे, जिनसे बड़ी बड़ी खताएं सरजद हुई थी। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। अल्लाह करीब कर रही कि नहीं बुरे बंदों को, जो गुनाह करने वाले थे, बड़े बड़े जराइम का इर्तिकाब करने वाले थे, अल्लाह ने उन्हें करीब किया कि तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, तुम मेरे बंदे हो, मैं तुम्हें माफ करने वाला हूं, तुम मुझसे करीब हो जाओ। अल्लाह की रहमत की कुशादगी बहुत ज्यादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ने सारी चीजों को ढांप रखा है। तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे के सारे गुनाहों को माफ करने वाला है। अल्लाह बंदे के सारे गुनाहों को माफ करता है। तो ऐ मेरे गुनहगार बंदो, ऐ मेरे प्यारो, ऐ मेरे बंदो, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। आज हमारा क्या मामला है
कि माशरे के अंदर घरचे सामने वाले से बड़े बड़े गुनाह हम कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले की अदना किसी गुनाह को, उसकी खता को माफ करना हमारे जिगर और गोशे का काम नहीं है। हमारा ज़मीर इतना गवारा नहीं करता कि हम सामने वाले की छोटी छोटी खताओं को, उसकी भूल को, उसकी चूक को जो है हम भी माफ करें जैसे अल्लाह माफ करने वाला है। हम सरजनिश करते हैं, हम नकीर करते हैं, हम कैरेक्टर को डिमोलिश करते हैं, हम लोगों के किरदार पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, लोगों के ऊपर हम फैसले करना शुरू कर देते हैं। फला तो ऐसे ही है, फला तो यूं है, फला के आमाल अच्छे नहीं है। हमारा ये काम नहीं होना चाहिए। हम लोगों का तज़किया करें, लोगों को पाक करें, लोगों की इस्लाह करें। ये तालीम इस्लाम की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हुए, मुस्नद अहमद की रिवायत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजलिस लगी हुई है, सब बैठे हैं। एक शख्स आया और आने के बाद में कहा, या रसूलल्लाह इज़न ली बिज़िना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़िना की इजाजत दे दीजिए, मैं ज़िना करना चाहता हूं। उनकी इस बात को सुनना था कि सारे सहाबा किराम तैश में आए और उन्होंने उनको पकड़ना ही चाहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी को रोक दिया कि मेरे सहाबा रुक जाओ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को जिसने ज़िना की इजाज़त मांगी थी उसको करीब किया और करीब करने के बाद में उसकी इस्लाह की। आज हमारा मामला है कि ऐसा हमारा किरदार कैसा है बुरे लोगों के साथ, हम बुरे लोगों को कैसे हम करीब करते हैं, ये देखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर नहीं किया, सहाबा को रोका, कहा इन पर तुम इनको तकलीफ ना पहुंचाओ, इन्हें छोड़ दो। और उस बुरे शख्स को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और करीब किया और कहा कि भला बताओ, बड़ी हसन अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अकली तौर पर, ज़हनी तौर पर उसको आमादा किया। आज देखिए, अगर हमारे पास कोई ऐसे आकर के और इस तरीके की बात कहे तो क्या हमारा रिएक्शन होगा? लान तान और गालम गलूज और न जाने कितने हम हथकंडे उसके खिलाफ आजमाने लगेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब किया। करीब करने के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतुहिब्बुहु लिउम्मिक, भला बताओ कि ये अमल जो करना चाहते हो, किसी औरत के साथ होगा ये मामला, किसी की माँ होंगी, क्या अपनी माँ के लिए ये इस अमल को पसंद करते हो? फौरन उन सहाबी रसूल को उनको समझ में आ गया, फौरन कहते हैं, ला वल्लाही, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, मैं इस चीज को गवारा नहीं करूंगा कि मेरी माँ के साथ में ये गलत काम हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, लोग अपनी माओं के लिए भी इस चीज को पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल किया, अतुहिब्बुहु लिइब्नतिक, क्या अपनी बच्ची के लिए, बेटी के लिए इस चीज को पसंद करोगे? तो सहाबी रसूल तड़प करके बोल पड़े, ला वल्लाही, अल्लाह की कसम, मैं इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोग अपनी बच्चियों के लिए इसको पसंद नहीं करेंगे। तीसरा सवाल किया, ज़हनी तौर पर तरबियत कर रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं, माइंड को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉश कर रहे हैं, जो गंदगी जहन में भरी हुई है उसका तशफ़ी और उसका तज़किया कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या अपनी बहन के लिए पसंद करोगे? तो अल्लाह की कसम, मैं पसंद नहीं करूंगा, सामने से जवाब आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोग भी अपनी बहनों के लिए पसंद नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा सवाल किया कि क्या अपनी फूफी के लिए इस चीज को पसंद करोगे? कहा, मैं हरगिज नहीं पसंद करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसी तरीके से लोग भी नहीं पसंद करेंगे। फिर पांचवा सवाल किया, क्या अपनी खाला के लिए इस चीज को तुम पसंद करोगे? तो सामने से जवाब आया, अल्लाह की कसम, मैं हरगिज इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरीके से तुम्हें अपने इन रिश्तों का पासो लिहाज है, तुम इन रिश्तों की कदर करते हो, इनकी इज्जत की के मुहाफिज हो, इसको लुट जाने से, पामाल हो जाने से तुम्हारा गैरत जाग जाता है, तुम्हारी गैरत जाग जाती है, ऐसे ही लोग भी इसको अपने लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको और करीब किया और दुआ की उनके लिए। आज मुआशरे के अंदर लोग छोटे छोटे गुनाहों के अंदर होते हैं और हम बद्दुआएं देते हुए नजर आते हैं।
उसकी कमाई में बरकत ना हो, उसका टूट जाए, उसका फूट जाए, वो बर्बाद हो जाए, वो रोड पे आ जाए, इस तरीके की बददुआएं देते हुए नजर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब किया। करीब करने के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा ग़फिर ज़ंबा, ऐ अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर दे, व तहिर क़ल्बा, इसके दिल को पाक कर दे, इसके दिल में जो खताएं और जो वसवसे जन्म लेते हैं, ऐ अल्लाह इसके दिल का तज़किया कर दे, वहस्सिन फरजा, और इसके शर्मगाह की हिफाजत फरमा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो वो इन गुनाहों से बिल्कुल पाक हो गए। तो पता चला कि गुनहगार शख्स को जो माशरे के अंदर खताएं करते हैं, गुनाह करते हैं, वो दरअसल हमारी नज़रअंदाजी की वजह से, या हम जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हम उनके साथ पेश आते हैं, वो रवैया और वो तरीका बिल्कुल नामुनासिब होता है, जिसकी वजह से गुनहगार मजीद गुनाहों के दलदल में फंसता चला जाता है। हमारा किरदार ये होना चाहिए कि बुरे लोगों को करीब करें। हमारे मौजू का ये पैगाम ये है कि बुरे लोगों को अल्लाह के वास्ते करीब कीजिए, उनसे करीब होइए, अपने आप को करीब कीजिए उनसे, तब आप उनके मिजाज को समझ सकेंगे, उनके नज़रिए का आप मुआयना कर सकेंगे, उनके मजबूरियों को समझ सकेंगे। अगर वो कोई गुनाह कर रहा है कि किस मजबूरी की वजह से वो गुनाह कर रहा है, हम उसको समझ पाएंगे, और अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो हम उसके तदारुक का जरिया बन पाएंगे, उसको दूर कर सकेंगे। तो ये गुनहगार लोगों को करीब करें। एक और रिवायत मैं आपके गोशे गुजार करूँ, सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी हैं, माइज़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मौजूद थे कि यकायक हज़रत माइज़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह तहिरनी, अल्लाह के नबी मुझे पाक कीजिए, मुझे पाक कीजिए, गुनाह हो गया है, गलती हो गई है, खता हो चुकी है, आप मुझे पाक कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या था उस गुनहगार बंदे के साथ में, जिसने गुनाह करके और शर्मिंदा हो करके, परेशान हो करके, अपने तज़किये के लिए, अपने तशफ़ी के लिए और परवरदिगार के सामने गुलू खलासी के तौर पर और अपने आप को मुआफ़ करवाने के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ करके अपने गुनाह का एतराफ़ कर रहे हैं, अपने जुर्म को कबूल कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया उनके साथ। आज हमारे पास कोई आ करके और इस तरीके से बयान कर देना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं बहुत गलत काम कर बैठा हूँ, तो हम उसको दिलासा देने के बजाय, उसके सर पर शफकत का हाथ रखने के बजाय हम फौरन उसको कुरेदना शुरू करेंगे कि क्या कर बैठे हो, क्या गलती हो चुकी है। और मकसद हमारा क्या होगा? हमारा मकसद सिर्फ ये होगा कि इसकी इस गलती को लोगों के सामने मैं प्रचार करूंगा, बयान करूंगा। कुछ तो होना चाहिए ना, जब लोगों की महफिल में, मजलिस में जब बैठूंगा तो किसी की बातें बयान करने के लिए, किसी की गलतियां बयान करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। एसिड के तौर पर हम उसको जमा करने की कोशिश करेंगे, बताओ क्या गलती हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रअंदाज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इरजी वस्तगफिर, जाइए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की बख्शिश कीजिए, वतुब इलैहि, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा व इस्तिग़फ़ार कीजिए। इरजी वस्तगफिरिल्लाह वतुब इलैहि, जाओ, लौट जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिया। सहाबी रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अपने पेशानी को खम करते हुए फ़ौरन पलट गए, लेकिन जब चले गए कुछ देर के बाद में दिल बेकरार हुआ। जो गुनाह का बोझ था ना, उसको मामूली नहीं समझते थे साहबा, उसको यूँ नहीं समझते थे कि गलती हो गई है, चलो कोई बात नहीं है, बल्कि उसकी याद सताती थी, उसका जो उस गुनाह का प्रेशर है उसको अपने ऊपर महसूस करते थे। फ़ौरन थोड़ी देर के बाद में लौट करके दोबारा आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूल अल्लाह ताहिरनी, अल्लाह के नबी मुझे पाक कीजिए, मैं पाक होना चाहता हूँ इस गुनाह से, इस जुर्म से जो मैंने किया है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा वापस भेज दी। कहा इरजी वस्तगफिरिल्लाह व तुब इलैहि, लौट जाओ, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो और बख्शिश चाहो अल्लाह से, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, अल्लाह बड़े माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करो। लेकिन जाने के बाद थोड़ी देर के बाद वापस पलट आए, फिर दिल बेकरार है, गुनाह के बोझ को महसूस कर रहे हैं, उसकी संगीनी को समझ रहे हैं कि कितना बड़ा गुनाह हुआ है। तीसरी मरतबा लौट करके आए, सहबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ करके और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ताहिरनी, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कीजिए। आप ही का दर ऐसा है, आप मुझे गुनाहों से पाक होने का रास्ता और सबील फराहम कर सकते हैं, पाक कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा ही रवाना कर दिया, कहा जाओ, लौट जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो, बख्शिश करो, तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, निदामत के आंसू अल्लाह के सामने बहा दो और झुक जाओ सजदे में, अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने टेक करके अपने माथे को खम करके अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाले हैं। फिर भी तो जब चले गए, तीसरी मरतबा भी दिल बेकरार हुआ, चौथी मरतबा आए, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी पाक कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फीमा उताहिरुका, चौथी मरतबा पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बताऊं कि किस चीज़ से पाक करो, गलती क्या हुई है। चौथी मरतबा, हमारी तरह नहीं, हमारी तरह नहीं कि हम बिला वजह लोगों के ख़ताओं को, उनके घरों के अंदर झांकना हमारी फितरत बन चुकी है, कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, माशरती तौर पर लोग किन गुनाहों के शिकार हैं, हम ढूंढना चाहते हैं, हम कुरेदना चाहते हैं, माशरे के अंदर हवा देना चाहते हैं, बुराई को आम करना चाहते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का ये एक माशरे को किरदार करने का फार्मूला भी ये था ना कि गुनाहों को दबा दिया जाए, खताएं जो होती हैं ना, क्राइम जो होते हैं ना, उनको दबा दिया जाए, उनको दबा दिया जाए, उसको उछाला ना जाए, उछाला ना जाए। ये इस्लाम की एक बहुत बड़ी तालीम है। आज माशरे के अंदर जो बुराइयां फैल रही हैं, जिसका तसव्वुर माजी में लोग कर नहीं सकते थे, लोगों के ज़हन दिमाग में जिन गुनाहों का तसव्वुर नहीं हो सकता था कि ये भी गुनाह के ये तरीके भी हो सकते हैं, आज अगर उसकी बढ़ोतरी हुई है, ऐसे गुनाह माशरे के अंदर अगर आम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार वो अफराद हैं या मीडिया है जो इसको उछाल करके आम करती है। सल्लम के ज़माने में गुनाहों को हाईलाइट नहीं किया जाता था, उन पर पेट्रोल छिड़क करके उसको बरसरे आम पेश नहीं किया जाता था, बल्कि उसको पाक किया जाता था, उसको दबाया जाता था, दबाया जाता था। वक्ती तौर पर अगर उसको दबा दिया जाए ना, तो माशरे के अंदर उसकी हवा नहीं फैलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथी मरतबा पूछते हैं फीमा उताहिरु का, कि ऐ माइज़ बताओ, बड़े एतमाद के साथ में आए हो और अपने तशफ़ी और तज़किये के लिए आए हो, बताओ कि क्या गुनाह हुआ है। तो कहा कि मिनज़ ज़िना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़िना हो चुका है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी जो है इल्ज़ाम नहीं लगाया, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीन नहीं कर लिया, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दो सवाल किया कि ये मेरे सहाबा बताओ, कहीं माइज़ का दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है, जहन इनका बरकरार है कि नहीं है, दिमाग सही सालिम है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिमागी तवाज़ुन इनका बरकरार नहीं रहा, जिसके नतीजे में आकर के वो ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, इनका दिमाग बिल्कुल सालिम है, ठीक है, दुरुस्त है, पूरे होश व हवास के साथ में ये आपके पास आकर के इकरार जुर्म कर रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल किया कि ये मेरे सहाबा, कहीं इन्होंने शराब तो नहीं पिया है, सूंघ करके देखो, मुंह से स्मेल तो नहीं आ रही है, शराब की बू तो नहीं आ रही है, कहीं इन्होंने शराब पी करके तो नहीं आए हैं, जिसके नतीजे में ये इस तरीके की बातें कह रहे हैं। साहबा ने कहा कि इन्होंने शराब नहीं पिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि इन्हें रज्म की सज़ा सुनाई जाए। रज्म की जब सज़ा मिली, तो जब सहाबा पत्थरों से मार रहे थे, तो माहिज़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मौका पा करके भागना चाहा, भागने लगे। तो सहाबा ने फिर भी, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, उनको पकड़ करके और उन्हें जो है पत्थरों से मार मार करके संगसार कर दिए। आज हिंदुस्तान के अंदर कितने गुनाह, बिल्किस बानो का जो आपने एक पूरा शेड्यूल देखा, किस तरीके से पापियों को, मुजरिमों को अदालत ने रिहा करके इतना बड़ा जुर्म किया है। शायर कहता है, जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सजा ना दे के अदालत बिगाड़ देती है। ये माशरे के अंदर जो बुराइयों की हवा और फिजा जो आम हुई है और जो फैली है, गुनहगारों पर लगाम ना लगाना, उनकी रस्सी को ना कसना, बुराइयों को हवा देने के मुतरादिफ है।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम का ये कानून और क्राइटेरिया है, जो ज़िना करेगा शादीशुदा होने के बाद में उन्हें रज्म किया जाएगा। और प्रैक्टिकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनके साथ ये मामला किया गया जिन्हें हम और आप सहाबी कहते हैं, जिन्हें हम और आप रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। माइज़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो, अल्लाह से वो राज़ी हो गए और अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, उनके साथ ये मामला हो। तो अल्लाह सहाबा ने जब उनको रज्म कर दिया, आ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि ऐसे ऐसे वो भाग रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, छोड़ देना था जब भाग रहे थे। एक तो जो शरई कानून है, क्राइटेरिया है, वो ये है कि जिसने ज़िना किया हो, रेपिस्ट के खिलाफ 4 शवाहिद और गवाहों को लाना पड़ेगा। कोई गवाह नहीं था, वो खुद आकर के इकरार जुर्म किए थे। अब वो दोबारा अगर खुद भाग रहे थे तो छोड़ देना था। या दूसरी तौजीह ये बयान करते हैं उलमा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि सज़ा को नाफिज करने वाले हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार था कि आप तखफीफ कर सकते थे। लिहाजा जब ये सारा मामला हो गया तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से 2 ग्रोह बन गए। कुछ लोगों ने तारीफ़ करना शुरू कर दी कि माइज़ बिन मालिक की तौबा का क्या कहना, यानी कितना अजीम तौबा था कि जिस गुनाह को मुआशरे का कोई फ़र्द नहीं जानता था, कोई क्लेम करने वाला नहीं था, जिसके साथ ज़िना हुआ था उसने भी आकर के इकरार नहीं किया और कोई गवाह भी नहीं था, उसके बावजूद भी खुद आकर के इकरार करते। लेकिन वहीं एक तबका ये बना कि जो कह रहे थे कि माइज़ बिन मालिक ने बहुत गलत काम किया। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मेरे सहाबा, उनकी तौबा का तो क्या कहना, उनके लिए बख्शिश की दुआ करो, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो उनके लिए कि ऐ अल्लाह तू माइज़ बिन मालिक को माफ़ कर दे, उन्हें बख्श दे। ये दुआ करवाई। फिर उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ साज जुमला कहा था, लक़द ताब तौबतन लौ क़ुसिमत बैना उम्मतिन लवसिअतहुम। ऐ मेरे सहाबा, तुम माइज़ बिन मालिक के ईमान के बारे में शक व शुबा के अंदर मुब्तला हो। उन्होंने ऐसी तौबा की है कि अगर एक उम्मत के ऊपर उनकी तौबा को अगर तकसीम किया जाए, बांटा जाए, डिवाइड किया जाए, तो सभी बस्ती वालों के लिए उनकी तौबा काफ़ी हो जाए। उस एक बंदे की तौबा इतनी अजीम है। उन्होंने इतनी सच्ची तौबा की थी, इतनी इखलास वाली तौबा की थी कि पूरी एक बस्ती वालों के ऊपर उनकी तौबा को अगर तकसीम किया जाए तो सभी के लिए उनकी तौबा काफ़ी हो जाए। इतना अजीम तौबा और इतनी बड़ी माफ़ी उनकी। तो माशरे के अंदर जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ ये रवैया होना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जो गुनाह करते हैं ना, एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने शराब पिए हुए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद लगा दिया कि उसे जो है मारा जाए, कोड़ों से मारा गया। जब उसको सज़ा मिल गई ना, तो एक शख्स ने यह कहा कि ये अल्लाह इसको जलील और रुसवा करे कि ये शराब पीता है, शराब पीता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन तंबीह किया, कहा कि अपने भाई को शैतान के हवाले ना करो, उसको बददुआ दे करके, उसको जलील करके और उसके लिए बददुआ के कलिमात ना निकालो, बल्कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें उस गुनाह से महफूज रखा है, और अपने भाई के लिए दुआ करो कि अल्लाह उस गुनाह से उसको निजात दिला दे। तो हमारा किरदार गुनहगार लोगों के साथ ये होना चाहिए। एक वाक़या हम जो तारीख़ के हवाले से और असलाफ़ उम्मत का जो हमारे मामला था उसको बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह को हर कोई जानता है। अपने हिंदुस्तान के आलिम दीन थे और अव्वलीन दौर के बड़े आलिम थे, पाए के आलिम थे। इन्होंने बहुत सारे फितनों का किला कमा किया और उनका दंदाने शिकन इन्होंने तहरीर के ज़रिए से, तकरीर के ज़रिए से जवाब दिया है। हज़रत सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब दीन का बेड़ा उठाया ना, तो कुछ उनके मुखालिफिन भी तैयार हो गए। और हर नेक का और हर बड़े शख्स के कुछ ना कुछ लोग मुखालिफ ज़रूर होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन भी थे, जानी दुश्मन भी थे। तो एक शख्स ने मौका पा करके हज़रत सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह पर एक हथियार से हमला कर दिया। मुकदमा कोर्ट के अंदर पहुंचा और अदालत ने सज़ा सुनाया और उसको कैद कर दिया गया, जेल के अंदर बंद कर दिया गया जिसने हमला किया था। और ये सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह का इलाज हुआ और ये शिफायाब हो गए। वो शख्स जिसने जानलेवा हमला किया था, उसके साथ क्या मामला था हमारे असलाफ का, और हम क्या करते हैं। उन्होंने उस शख्स को जो जेल के अंदर बंद हो गया था, ख्याल किया, तसव्वुर किया कि इसके घर वालों का गुजर बसर कैसे होगा। सारा इसके घर के अंदर जो राशन पानी आता था, भत्ता आता था, उसमें उसकी मेहनत की वजह से आता था। इन्होंने
माहाना उसके घर पर राशन भेजाना शुरू कर दिया। हज़रत सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हर महीने बेला नागा उसके घर पर ये राशन और माहवारी जो भत्ता होता है महीने का वो पहुंचाना शुरू कर दिया। और जब तक वो बंदा जेल में रहा बराबर उसके घर पर ये पहुंचाते रहे। ये मामला था हमारे असलाफ का। और जब वो जेल से रिहा हुआ है उसने सारी बात को जब सुना तो सुनने के बाद में वो जो है मुसलमान हो गया और उसने सच्ची तौबा कर ली और वो हज़रत सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह का चहीता बन गया। आपको बड़ी कदर की निगाह से बाद में देखने लगा। तो गुनहगारों के साथ में, जुर्म करने वालों के साथ में ये मामला होना चाहिए कि हम उनको डिमोलिश ना करें, उनकी को रुसवा ना करें और हर महफिल के अंदर उनकी तस्रीर ना करें, उनकी बुराई ना करें कि इससे और वो बुरा शख्स मजीद बुराई के अंदर बढ़ता चला जाएगा। हम उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें और जो नबवी तरीका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कार था और असलाफ़ उम्मत का जो तरीका था, उस तरीके पर हम लोगों को करीब करें, लोगों को अपने से करीब करें, लोगों को मस्जिदों से करीब करें, लोगों को दूर ना करें। ये हमारा तरीक़ेकार होना चाहिए। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को गुनहगारों से को अपने से करीब करने की तौफीक इनायत फरमाएं। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे मुसलमान भाई किसी तरीके के भी जुर्म के अंदर मुब्तला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम तरीके के गुनाहों से उन्हें पाक कर दे और सच्ची तौबा करने वाला बना दे। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो मुसलमान भाई बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजना अता फरमा, उनकी दवाओं के अंदर शिफा को कोर कोर करके भर दे। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया और चेचक और जो बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर मुब्तला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बीमारी से तमाम उम्मत को शिफाए कामिला आजना अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो मुसलमान भाई कर्ज तले डूबे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम कर्जों से निकलने की उन्हें सबील अता फरमा दे। आमीन। जो हमारे मुसलमान भाई इस दुनिया से हमसे पहले रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके कब्रों को नूर से भर दे और उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक बना, नेक बना, सालिह बना और जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।